अल्लाह जल्ल शानहू सानू दीन वालियां बीबियां अता फरमा दे सोहणिओ, क्योंकि घर हुंदा है मां नाल। मां होवे दीन वाली ते घर दा घर दीन वाला हो जांदा है। तुसीं वेखोगे बंदे पुत्तर भाबियां ले विआह देण ते साल बाद साईं भाबी, फिर अगले साल दिओर भाबी, अगले साल जेठ भाबी, अगले साल सौहरा भाबी, फिर पूरा घर दा घर भाबी कर देंदी है ते महल्ला पूरा भाबी हो जांदा है। एक बुढ़ी पता चलिया भी शादी असल ते है निकाह दा नाम। शादी किंदा ना है? निकाह दा। ते जे निकाह हो जांदा दा मुहर्रम वाले दिन ते शादी क्यों नहीं हुंदी? भी ये सवाल दा जवाब ते यार किसे को लभो भी दा मुहर्रम वाले दिन कोई निकाह करे मसीते बैठ के तो निकाह ते हो जाएगा। 9 वाले दिन करे उस दिन भी हो जाएगा, पहली मुहर्रम नु करे तो उस दिन भी हो जाएगा, 5 मुहर्रम नु करे तो उस दिन भी ते निकाह हो जाएगा। शादी क्यों नहीं होनी? पता चलिया फिर असां शादियां उवें दियां कर लियां ने जिहड़ियां इस्लाम दे खिलाफ हो गईयां। साडियां शादियां इस्लाम दे खिलाफ हो चुकियां ने, तां नहीं होनियां मुहर्रम नु। है जी अदब वाला महीना है, एहतराम वाला महीना है, इमाम हुसैन शहीद होए ने यार, असां जी नहीं करदे कंजर खाना। ना ना तौबा करो, निकाह छड्ड दिओ, कंजर खाना ना छड्डो। सही दसो इया गल है कि नहीं? भी निकाह छड़ दो, भी निकाह इस महीने ना करो, क्योंकि असा तो निकाह करना हुंदा कंजर खाने नाल। भी कंजर खाना नहीं छड़ सकते, निकाह छड़ देने। निकाह ते मेरे नबी दी सुन्नत है। इस साल च जदों भी करें, जिस दिन करें, जिस महीने च करें, निकाह उदों ही हो जाता है। ते बेगैरती ए मुहर्रमा तो बाद जायज कोई नहीं, मुहर्रमा तो पहले जायज कोई नहीं, मुहर्रमा दे विच जायज कोई नहीं। ए बेहयाई ते कंजर खाना ए मेरे नबी किसे दे हुजूर दे यार दा तरीका नहीं। ए जदों भी करिए कंजर खाना उदों ही नहीं होना, पूरे साल च ही नहीं होना। निकाह मेरे नबी दी सुन्नत है, जदों करेगा उदों ही हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकाह मेरे नबी दी सुन्नत है, जदों भी करेगा उदों ही। कंजर खाना अगर मुहर्रम लंघ जाए तो फिर कंजर खाना हो जाए, हो सकता है? नहीं होना। ते सियाणा बन। काफर ने 2 चीज़ां सब तो पहला जो करजा देंदा ना, जिहड़ा पाकिस्तान दा बादशाह बनदा उन्होंने 2 चीज़ां पहले देंदा है। उन्होंने करजा दे के ते 2 गल्लां दसदा आंदा, ये पैसा 2 थावां ते लगना है, बस तेरी मर्जी नाल नहीं लगना। करजा भी मैं दे रहा ते मर्जी भी मेरी होनी है। या तो जेड़े डेरिया ते बत्ती कोनी उत्थे बत्ती पहुंचानी है, ते या जिथे कारपेट रोड कोनी डेरिया में दरियावां दी कंढियां ते उत्थे कारपेट रोड पहुंचाना। एक काफर दा मनसूबा। क्योंकि जदों बत्ती जाएगी अंग्रेज दा टीवी जाएगा, उत्थे टीवी जाएगा तो फैशन सारा चला जाएगा। उत्थे बत्ती जाएगी तो टीवी उत्थे चला जाएगा, उनका सारा निजाम उत्थे चला जाएगा। ते कारपेट रोड जाएगा तो वो डेरे वाला बच्चा भी स्कूल चला जाएगा शहर आन के। वो स्कूल जाएगा तो आखेगा अब्बा तू पेंडू रह गया। मैं दसी शहर का माहौल किवें दा हो गया, अब्बा तू पेंडू रह गया, तेरी शादी एवें सादा जब बंदे एवें लगे लगे हो जाती। अब्बा हुण ते नवीं शादी आई, हैलीकॉप्टर उड़ा देंदे ने, उत्ते फिल्मां बनदियां रहिंदियां ने, वो दसदा है कि वो कुड़ियां ने मूंह च चमचा किवें पांदियां ने, हैलीकॉप्टर तू खिचदा फोटो। अब्बा तू पेंडू है, अम्मा तेनू पता ही कोनी लगा कपड़े किवें पाने। वेख ना वो टीवी विच दसदी है कुड़ी पैंट पा के वल दसदी है, वे कुड़ियां किवें कपड़े पांदियां एवें दे कपड़े पाने ने। ओ फिर ये 2 चीज़ां काफर दा मनसूबा है, वो हर घर भेजना चाहता है। वो कहंदा है जेड़े घर टीवी अपड़ गया ते जिन्हां दे बाल स्कूल अपड़ गए, फरमाया मेरा मनसूबा उन्हां तक पहुंच गया। अल्लाह मेरी तौबा, सुभान अल्लाह। तुसी मैं एक निक्की जी गल सिर्फ तुहानू दस देना, समझदार बंदे बैठे हो। जट बंदा होवे, अनपढ़ होवे, खूह ते रहन वाला, बाहर पिंड च डेरे ते रहन वाला होवे, दरिया दी कंढी ते, ओनू कोई बंदा आखे कि मैं तेनू करोड़ रुपया देना वा, तू अपने सारे कपड़े ला दे, उन्हें आना परा मार, मैं बगैरत था, मैं अपनी शर्म तेनू वहावां। जेड़ा मुंडा अंग्रेज दियां जमातां पढ़ जाएगा उन्होंने आखणगे तेनू 20,000 ते नौकरी लाना है, तू सारे कपड़े ला दे, असां बैटरी मारनी है, वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बांह खड़ी करके आखो एवें नहीं हुंदा। हुण तुसां फैसला करो कि जेड़ा 20,000 ते अपनी इज्जत विखाण वास्ते तैयार हो चुके है, एक ही हुजूर दा गुलाम है। सुभान अल्लाह, इन्ना लिल्लाह। हाँ जी, ये हुजूर दा गुलाम नहीं, जिन्ना पैसे लाए ने उन्हां दा गुलाम बने।
जिन्ना पैसे लाए ने सरकार निक्के हुंदे नूं आखिर पांदे रहे ने, खुराकां देंदे रहे ने, रोटियां देंदे रहे ने, तनखावां दे दे के सारा कुछ जो उत्ते लै गए ने सरकार उन्हां मंजिल ते पहुंचा दिता है। फिर जो उतली मंजिल ते पहुंच जांदा है उदों फिर पाबंदी लग जांदी है, उदों फिर अपनी निशानी ओ गल च एडा सारा पटा पवा दिंदा है इन्हां ने भी ऐ साडे गल च पट्टा जिंदे च पै जाना समझ लेना अंग्रेज खुश होकर स्कूलों च फोटोआं खिंचियां जांदियां ने, उन्हां मुल्क च भेजियां जांदियां ने। वो कहंदा वेख यार ईसाइयां दी तलीम नूं कबूल कर गए ने इन्ने बंदे ऐ ओ क्यों आंदे ने यार इन्हां दे वड्डियां ने ते नहीं सी मन्निया सानू पर इन्हां दे निक्के मन गए छोटे हुण मन गए सारे। हुण दसो तुसां एक अंग्रेज नूं पकड़ के लै आओ, एक अंग्रेज नूं इस बस्ती च किहड़ा पिंड है सफीर नगर, अड्डे सफीर नगर मैलसी दे इलाके च एक अंग्रेज नूं पकड़ के लाओ ते सारे बंदे उन्दियां मिन्नतां करो, आखो साडे नबी वाला सूट पा के विखा दे, पावेगा ते आपां सारे निक्के निक्के चूचे नूं ने पवा दिते। एडा कुछ जमे हाली थे अम्मा अम्मा बैग लैके पहले खलोती, दादा पैंट फड़ी खलोता है, नानी शर्ट फड़ी खलोती है ते प्यो आंदा टाई लाओ रक्षा पै जांदा जे। बल्ले 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 सुभान अल्लाह। ते जदों फिर तैयार होना है इन्हां हुसैन तैयार होना है, ये जेड़े उता तैयार होणगे सरकार ये हुसैन नहीं तैयार होने, ये हुसैन दे गद्दार तैयार होणगे जिन्ना कदी मसीते नहीं जाना। इन्हां ओही दाढ़ी जड़ी हुसैन पाक सरकार दी सी, नबी पाक दी सुन्नत, इन्हां ने मुन के छला के डिजाइन बना के वखरियां वखरियां विरतियां कढ़ा के हनी सिंह दियां रीसां करदे तेनों नजर आउणगे, मुहम्मद मुस्तफा दियां रीसां करदा कोई विरला नजर आवेगा। ईमानदारी नाल दस होया अज दे कॉलेज ते यूनिवर्सिटी दा मुंडा तेनू हनी सिंह दियां चूड़े दियां सिख दियां रीसां करदा तेनू नजर आएगा। एवें कोई साबित करके आ मुंडा यूनिवर्सिटी चों तैयार होकर निकले ते मुहम्मद मुस्तफा दा नक्शा पेश कर रहा है, ए दस्तार सोने नबी दी बन्नी सू, ए कपड़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पाई खलोता है, ए नक्शा पे पेश कर दई। ओए चलिया किवें दी गल कर रहे हैं, ए किवें हो सकता है? ओए एवें तो नहीं इकबाल आ गया और ये अहले कलीसा का निजाम तालीम फकत एक साजिश है दीन और मुरव्वत के खिलाफ। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया, उलमाए हक अहले कलीसा का निजाम तालीम, अहले कलीसा का निजाम तालीम फकत एक साजिश है दीन और मुरव्वत के खिलाफ। ना मौलवियों ने उदों समझ आनी है जो चिश्ती दुनिया तो टुर गया। हाँ जी जी हाँ, हुण तो मौलवी आंदे चिश्ती पागल स्कूल ना पढ़ांगे तो तरक्की किवें करांगे, टाई किवें पावांगे, दफ्तर च किवें जावांगे, किवें करांगे। उदों जदों पता उदों लगना है जदों चिश्ती चला गया ना, उदों इन्हां ने रोना है। एवें दा कोई कमला सी कमला ते ओ सुता पिया मंजी डा के बाहर, सर्दियां दे दिहाड़ियां होण ते रजाई उत्ते लैके ते चोर आए ते उन्हां मੱਝ खोल लई। चोरां मੱਝ खोली ते कुत्ता सी उंदा राखी वाला बड़ा सियाणा सी, उन्हें ना और रजाई नूं पहुंचे मारदा रहा, ओए उठ बो चोर मੱਝ ਲਈ ਜਾਂਦੇ नहीं, जाग पो ना उठे। आखिरकार कुत्ते ने रजाई नूं पाया चक ते रजाई सारी छिक के थले सट दी। तुहानूं पता सर्दियां दी दिहाड़ियां और रजाई थले सुट्टी ते ठंड ते बड़ी लग जांदी है, और रजाई जदों थले सारी मंजी तो उन्हें खिच दी तो मालक उठया गुस्से विच, उन्हें फड़ी बंदूक ते कारतूस पाया ते कुत्ते नूं मार दिता फैर। कुत्ते नूं मारिया ते फिर फड़ी रजाई ते आप तली ते सौ गया। नींदर को चौखी डूंगी चढ़ी सी उन्होंने, दिन चढ़िया ते वेख्या ते मੱਝ किले ते कोई नहीं ते कुत्ता मोया पिया। कदी रोवे मੱਝ नूं कदी रोवे कुत्ते नूं, आंदा हाय कुत्ता ही मार बैठे, मੱਝ भी कोई नहीं। इस्लाम दे अंदर औरत नौकरियां नहीं कर सकती, बोलो हाँ कर सकती। इस्लाम विच औरत ते एडी अदब और इज्जत वाली चीज है कि औरत नूं गैर बंदे कोल जदों भावांगे ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਖੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੀਲੀ ਬਾਲ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਆਖੋ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਿਆਣੀ ਬਣੀ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਓਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਈ? ਕਸਮ ਮੈਂ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬੂਟੀ ਪਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। पता नहीं पैसे का नशा ही इन्ना होंदा है कि बंदे नूं पता ही नहीं लगन दिया कि निक्कियां कुड़ियां ने निक्के मुंडे ने, निक्कियां कुड़ियां दा स्कूल वखरा है, मुंडियां दा स्कूल वखरा है। निक्के निक्के ने शरारत कर नहीं सकते, कुड़ी जवान होगी मुंडा जवान हो गया, कॉलेज च इकट्ठे ने जदों बच नहीं सकते। अब बूटी तो नहीं पी ली पूरी कौम ने, मुंह च बर्फी है जी मुंह च पै जानी।
ਮਾਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਮਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਰਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਰਫੀ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨੈਟ ਤੇ ਖੱਲੀ ਬੈਠਾ, ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਚੱਲਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ ਓਏ ਕਾਫਰ ਨੇ ਬੂਟੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿੱਤੀ ਚੰਦ ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲੀ, ਅੱਜ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰੋ, ਖੁਦਾ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ ਮਤ ਇੰਜ ਮਰੀਂਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਅਲਾ ਲੁਕਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਪੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਖੋ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਲਮੇ ਦੀ ਕਸਮ ਹੀ ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਜਮੇ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣੇ ਖੜਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਕਲਰ ਕੇ ਤਾਰਕ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਵੱਖਰੇ ਬਹਿਣ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਹਿਣ। 2 ਕੁ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਆਉਣ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਹੈਡ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਚੋਂ ਤਾਰਕ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਆਇਆ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ। ਜੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੀ ਲਈਏ ਬੂਟੀ, ਅਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਭਾ ਦਿੰਦੇ ਚੱਲ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਅੱਖ ਥੱਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਪਈ, और जेड़े मुल्क जुत्ती मसीते रखे मसीते ते भी अख थले रखनी पैनी है। मसीते जुत्ती होवे ते आंदा अख थले रख, पिछे ना रखी चुकी जानी। चलिया जेड़े मुल्क जुत्ती मसीते अख थले ना होवे नहीं बचदी, उस मुल्क धी अख तू दूर होवे ते इज्जत किवें बच सकदी है? सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, हक जा मुफ्ती फजले अहमद चिश्ती साहब, सिर्फ फजले अहमद चिश्ती साहब, बोल खैर होवे सुभान अल्लाह। इकबाल फरमाते ने शेख साहब भी तो पर्दे के कोई हामी नहीं, मुफ्त में कालजी के लड़के उनसे बदजन हो गए। वाद में कल आपने फरमा दिया ये साफ साफ, पर्दा आखिर किससे हो जब मर्द ही जन हो गए। सैयद अकबर सैनालाबादी फरमाते हैं क्या बताऊं क्या बनेगी, तवज्जो होवे ते सुनावा। बोलते सही सैयदादा गल करे, सैयदा दी कदर करया कर, बोल खैर होवे। सैयद अकबर सैनालाबादी जेड़े बरतानिया च जज रहे ने, उन्हां दे मुर्शिदां दे सन बंदे दा पुत्र बने, आ जा तौबा कर, ए अंग्रेजी इल्म छड्डी अपने नबी वाले पासे आ जा। ओ तौबा करके अपने मुर्शिद दी कब्र ते खलो के आते ने शेख मरहूम का कौल अब मुझे याद आता है, दिल बदल जाएंगे तालीम बदल जाने से। ओ शेख सैयदजादा सैयद अकबर सैनालाबादी की फरमाते हैं क्या बताऊं क्या बनेगी अंग्रेजी पढ़ कर बीवियां। अच्छा तुसी परेशान तो हो गए, महफल ते शादी दी ते मौलवी साहब की कह रहे हैं। मैं सरकार सिर्फ तुहानू पहले वेखना है भी मेरी गल सुन भी सकते हो कि नहीं, बोलो तो सही। सुभान अल्लाह। सैयद अकबर सैनालाबादी फरमाते हैं क्या बताऊं क्या बनेगी अंग्रेजी पढ़ कर बीवियां, वो बीवियां बनेगी शोहर, शोहर बनेंगे बीवियां। यार अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यही आप ही नहीं फरमाया, आप नहीं कि हामिदा चमकी न थी इंग्लिश से जब बेगाना थी, अब है शम्मे अंजमन पहले चरागे खाना थी। ਇਹ सैयद अकबर सैनालाबादी 7वीं ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7ਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਸਾनुल असर ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਾਮਿਦਾ ਚਮਕੀ ਨਾ ਥੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੇ ਜਬ ਬੇਗਾਨਾ ਥੀ, ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਉਦੋਂ ਚਮਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ, ਉਦੋਂ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੈਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ।
हामिदा चमकी न थी इंग्लिश से जब बेगाना थी, अब है शम्मे अंजमन। अंजमन दी शम्मा, महफल दी शम्मा। महफल च जिवें मोमबत्ती बलदी होवे तो सारा जग वेंदा है शम्मा। आंदे ने अज महफल दी कंजरी बन गई है, अब है शम्मे अंजमन, पहले चिराग खाना थी। अब है शम्मे अंजमन, पहले चिरागे खाना थी। जिन्ना चर अंग्रेजी नहीं सी पढ़ी उदों थी घर दी चार दीवारी च रहिंदी सी। जदों अंग्रेजी पढ़ गई है तो शम्मा बन गई है, अंजमन बन गई है, पूरी महफिल च नचण वाली। हाय अफसोस ते मीना बाजार च जाके कॉलेज च पे नचदी है ते टिबली शो पिया हुंदा है, मास्टर ताड़ियां पिया मारदा है ते प्यो ओनू आंदा मास्टर ए सर चौधरी साहब राणा साहब देखो ना तुम्हारी बेटी कैसा डांस कर रही। कहंदा वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है सर, ए तुहाडे लिए कप है, ए कप तैयार कीता है कहंदे वास्ते, ए तुहाडी बेटी जी डांस बड़ा अच्छा कीता है, ए कप लै जाओ। ते ओ लिया के घर अलमारी जोड़ लिंदा है ते मां फिर जड़ रिश्तेदार जांदा, मैं मां दी भैन मुबारक होवी है, कहंदी ए तेरी भणेवी ने ना कप लियांदी है, कहंदा स्कूले डांस होया सी उत्थे मुकाबला होया सी ते तेरी भणेवी एक नंबर ते आई हो। दसो ओए स्कूलां डांस हुंदा कि नहीं? शक बाखली करो, जड़ा बंदा खड़ा हो जावे, जड़ा आंदा स्कूल च डांस नहीं हुंदा, खड़ा हो जावे। तो जिथे डांस होना तलीम नबी दी होनी है, आख दो चिश्ती गलत नहीं। तुसा सवेरे यही आखना कि मौलवी जड़े सन गलत सन। अगर स्कूल च डांस होवे, सरेआम होवे, प्यो नू भी पता होवे, मां नू भी पता होवे, मुंडे भी नचन, मुंडा रांझा बने, कुड़ी हीर बने, उत्थे ड्रामा होवे, सारा जग वेखे ते पुछण की ए तलीम नबी पाक दी। अल हदीस, इल्म हासिल करना मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। अल हदीस। ओ मेरे सोने रब्बा, ओ इन्हां नालों सूर चंगे होए जेड़े नबी पाक दी हदीस नू इधर बदल के ला देन। इन्हां नालों मैं ना सूर चंगे, कसम खुदा दी। ए दसो यार, जदों नबी फरमानगे कि इल्म हासिल करो, मेरे नबी जदों फरमानगे इल्म हासिल करना मर्द औरत ते फर्ज है, ओ केड़ा इल्म होवेगा? ए नचण वाला, ए नचण वाला इल्म होना है। मैं मिसाल दे देना, इधर देखो, मैं अपने दोस्त नू आना भाईजान यार मेहमान आए ने, जाई जरा गोश्त लैके आई। मैं सिर्फ गोश्त का नाम लिया है, कला गोश्त। मैं ये नहीं उन्होंने कहा कि हलाल जानवर का लिया। वो लगा जाता है जाके बाजारों उथे मरदार पे मज मरी है, खोता मरिया पे, खोते का पट ला के बोटियां बना के लो सर गोश्त ले आंदा है। कहंदा है खोते का, जे तुसा मैनू गोश्त आख्या सी, तुसा ये तो नहीं सी आख्या हलाल लियावी। ओ मैं उन्होंने आखना, ओ पागल दिया पुत्रा, मैं मुसलमान हाँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं मुसलमान हाँ, जदों मैं आखांगा गोश्त लियावी, एक तेनू चूड़ा आखण दे, तेनू कोई सिख नहीं आखे, तेनू कोई ईसाई नहीं आखे, मुसलमान कह रहा है गोश्त लैके आ परौने आए ने। हुण तेनू पता लग गया होना कि मुसलमाना ने हलाल जानवर दा ही खाना, उन्हां मुर्दार थोड़ा खाना। शक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं भेजना वा भाईजान है जाया जरा दुध लियावे, जे मेहमान आए ने दुध। हुण बंदा भजा जावे तो जाके खोती चो के खोती ते दुध ले आवे, आखे तुसा सर भाईजान तुसा दुध दा नाम लिया सी ते ए लो दुध जे, तुसा वंड नहीं सी कीती, तुसा कल्ला दुध आख्या सी, ए लो दुध ले लो। ते दुध मैं खोती दा चो के ले आया जे, तुसा दुध दा सिर्फ नाम लिया सी। तुसा दसो ओने ते लड़ नहीं पैना उहदे नाल? ओ पागल दिया पुत्रा, मैं मुसलमान हां, जदों मैं भेज रहा वां तेनू, सुभान अल्लाह, ते मैं कह रहा दुध लिया, तो तेनू पता होना चाहिए भी मुसलमाना ने दुध पीना है, ते हलाल जानवर का दुध पीणगे, भेड़ बकरी का, मझ गां का, हलाल जानवर का पीण दे। ओए कैसी कमली ते पागल दुनिया हो गई। ए दस, जदों साडे नबी कहणगे इल्म हासिल करो, ते उन्हां की आखना सी चूड़ियां ते अंग्रेजां दा इल्म हासिल करो या नबी दा इल्म? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया, पीर मुर्शिद हुजूर ख्वाजा मोहम्मद शकील लजपाल। जाओ करो फैसला करो, खुद फैसला करो। बंदे दा दिल मुफ्ती हुंदा है, किसी मुल्ला नूं पूछ। ए मुसलमान दिल से पूछ, मुल्ला से ना पूछ। हो गया अल्लाह के बंदों से क्यों खाली हरम। जा अपने दिल को पूछ भी स्कूल दी कंध उत्ते लिखिआ है इल्म हासिल करना हर मर्द औरत ते फर्ज है, आओ 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 हासिल करो। ओ इल्म थले लिखे अल हदीस। ए तुसी फैसला करो भी जेड़ा स्कूल च इल्म पढ़ाया जांदा नबी पाक ने एहो ही आख्या सी? जदों नबी फरमानगे ते नबी पाक स्कूल दा इल्म आखणगे। वेख लो उन्हां मौलवियां नूं उंगल ते नचा छड्डिया, वड्डे वड्डे पीर दी कुड़ी भी चली कॉलेज च, उन्हां नूं भी नचा छड्डिया, चौधरियां नूं, अवाम नूं, इंज उन्हां ने मिंट च भड़का भड़कू के कौम नूं चढ़ क्यों कि दसन वाले सन मौलवी, ते मौलवी आप अन्या तरह गूं खाण लग पे, उन्हां कौम नूं कित्थे टकना है? अवाम उन नास दा कसूर नहीं,
ਆਵਾਮ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਵੇ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਵੇਖ ਲਵੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੁਜਰਮ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਆਵਾਮ ਵੀ ਹੁਣ ਏਡੀ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਚਾਣ ਜੂ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਬੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨੱਚਣ ਦਾ ਵੱਲ ਦੱਸੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਓਏ ਸੋਹਣਿਆ ਸਿਆਣਾ ਬਣ, ਇਹ ਛੇੜੂ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲ ਆਵਾਮ ਕਲ ਅਨਆਮ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਧਰੋਂ ਮੋੜੇ ਇਧਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਇਧਰੋਂ ਮੋੜੇ ਇਧਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੇੜੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੇੜੂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਘਰ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਆਨੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਈ। ਜੇ ਛੇੜੂ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਆ ਜਾਏ, ਉਥੋਂ ਬਗਿਆੜ ਨਿਕਲੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਤੇ ਫੜੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਖਾ ਪੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਕਿੰਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਬਗਿਆੜ ਦਾ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ? ਛੱਡ ਕੇ ਹੈ ਵੇਖ ਲਓ ਪਿਛਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੇਤੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲੋ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਆਇਆ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਬੰਦਾ ਆਪ ਆ ਗਿਆ ਘਰ, ਉੱਥੋਂ ਬਗਿਆੜ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਗਿਆੜ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਬਗਿਆੜ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲੀਆਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਬਗਿਆੜ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਲਜ 'ਚ, ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬਗਿਆੜ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਜੱਜ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੱਜ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਭੱਜਾ ਜਾਣਾ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਜੀ ਪਰਚਾ ਕੱਟੋ, ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਬਗਿਆੜ ਤੇ ਕੱਟਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਓਏ ਜ਼ਾਲਮਾ, ਪਰਚਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਟੀਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਉਹ ਕਸੂਰ ਬਗਿਆੜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਛੇੜੂ ਦਾ ਤੇ ਛੇੜੂ ਤੇ ਆਪੇ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਂਦਾ, ਇੱਕ ਬਗਿਆੜ ਨੂੰ ਆਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਬਗਿਆੜ ਨੂੰ ਆਂਦਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਬਗਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਬਗਿਆੜ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟੋ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਚਾ ਕਟਾ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਬੇਵਕੂਫਾ, ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਤੇ ਬੇਵਕੂਫਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪੇ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਬਗਿਆੜ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਖਾਣੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ਦਰਿਓਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਮੋੜ ਖੁੰਡਿਓ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਮਲਤਾਨ ਦੇ ਚੌਂਕ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਮੈਲਸੀ ਦੇ ਚੌਂਕ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ। ਚਕੀਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਐਸੀ ਚਕੀਚੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ? ਹਾਂ ਓਏ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਬੱਕਰੀ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਗਿਆੜਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਜ ਹੈ। पर किवें समझाइए, क्या बताऊं क्या बनेगी अंग्रेजी पढ़कर? बीवियां बनेगी शोहर, बीवियां बनेगी शोहर बनेंगे बीवियां। भाई लाड़ियो ध्यान नाल बोलो, खैर होए सुभान अल्लाह। हुण तकरीर सुनावा फिर तुहानू, बोलो तो सही है, ज़ौक शौक ना बोलो, खैर होए। अल्लाहु अकबर जल्ल शानुहु। दोस्तों ये मैं जनाब नू चंद बातां समझाइयां ने इब्तिदान, जे समझ आ जान तो बड़ी गल है। तकरीर वैसे ही सुभान अल्लाह, अगर इन्नी को गल समझ आ जावे ना, इन्नी को ते गल बड़ी बड़ी। मैं वो जलालपुर पीर वाले नाल सी उदों जिथों थल्ले शरीफ दे नाल इस पासे तकरीर करके आए दरिया दी कंढी ते सवेरे सवेरे उन्होंने उठे तो कुड़ियां जान लिया स्कूल दे, बाबे ते खलो गए सोटे फड़ के बाहर। उन्हें कहा तुहाडे असीं तां चलो घर बह जाओ। उत्थे कल मौलवी साहब की कह के गए, असीं एडे ही हुण बगैरा था सानू, चलो बह जाओ घर। ਉਹ ਸਤਾਨੀਆਂ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਭੱਜੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੁੜੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਡਏ ਜੇ, ਨੱਸ ਜਾਓ। ਜਾ ਕੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭੱਜ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਸਕੂਲ ਚੁੱਕੋ। ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਬੀ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਮਦਰਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਪੜਾਓ, ਕੁੜੀਆਂ ਘਰ ਬਵੋ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਕੁੜੀਆਂ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਦਰਿਆਓਂ ਕਾਰ ਦਾ ਲੱਗ
और दूजे दिन वो बुजुर्ग खुद आके उस्ताद साहब के बोला दूजे खिताब दे उस बुजुर्ग आके एक गल खुद अपने मुंह आके दसी है। बयान उन्हें किया, उन्हें आख्या कल जी तकरीर कर रहे हैं इको ही बड़ी इको तकरीर ही बनी है, ते गल ते बंदा समझदारी नाल सुन लवे ते एक ही बड़ी हुंदी है। ए जड़ियां गल्लां तुहाडे नाल कीतियां ना भरावो, ए गल्लां नहीं निकलदियां मौलवियां दे मूंह चों, ते ना किसे पासों तैनूं लभणियां नहीं। कसम खुदा दी उठा के आखना जान तली ते रख के करनियां पैंदियां, बेशक। क्योंकि जदों पैसे दा मैं हुण गल्लां कीतियां ने तुहाडे रोंगटे उड गए ते दूजा मौलवी हुंदा उन्हें तुहानूं इस पासे जान नहीं सी देना, तुहाडे देन इधर जांदे ते पैसे किन्ने देने सन। तां करके उन्हां मौलवियां ने इधर नूं गल रखनी है भी ओहो मुबारक होवे, मुबारक शादी दी खुशी, मौजां कर, जिवें मर्जी कर, जो मर्जी कर, तैनूं कुछ भी नहीं होना, ना तैनूं मैं अपने नाल ही लै जावांगा जिधर मैं जावांगा। उन्हां इंज दी तारीफ ते शान बयान करनी ते कौम ने फिर तू पैसे सुट्टी होने ने वाह वाह, ते जदों इंज करिए फिर उदों पैसे नहीं मिलदे। ते असां सोहणिया पैसे वास्ते कदी तकरीर नहीं करदे, असां नबी दा दीन सुनाण वास्ते। सुभान अल्लाह। क्योंकि मियां मोहम्मद बख्श आरफ खड़ी फरमाउंदे ने, बल्कि मेरे उस्ताद मुहतरम फरमाउंदे ने, चौकीदार नबी सरवर दा तेंदा फिरदा होकाए, टीवी वोटी ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਬਚ ਜਾਈ ਮੋਮਨ ਲੋਕਾਂ। ਟੀਵੀ ਵੋਟੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਬਚ ਜਾਈ ਮੋਮਨ ਲੋਕਾਂ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, उस्ताद उलमा मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब। सुभान अल्लाह। हाँ बेलियो परेशान तो नहीं हो गए हो? सुभान अल्लाह। जो होवे तो ज़ौक़ नाल बोलो ना, खैर होवे सदके जावां। सुभान अल्लाह। लो दोस्तों, एक अगली एक मशहूर गल बड़ी पाकिस्तान छाई पई है भी जदों मुहर्रम शरीफ दा चंद चढ़े ते जेड़ी कुड़ी पहले विआही हुंदी है ना मुहर्रमा तो 15-20 दिन या महीना 2 महीने 6 महीने, वो मुहर्रमा दा चंद चढ़दी उन्हें पेकियां ते लै जांदे ने। कि तुहाडे इलाके ते रिवाज नहीं गए? नहीं आया, शुक्र पढ़ो। हाँ ना ही आवे इंशाअल्लाह। एवें एवें मतलब रोटियां आपे पकानियां पैण। हाँ भी और रिवाज आ गया तो रोटी आपे पकानियां पैण, क्योंकि अल्लाह माफी देवे, सोना रब खैर फरमाए। बेलियो कोई जीब जे रिवाज, मैं वही गल करता हूं ना, खुदा जब दीन लेता है अकल भी छीन लेता है। मर्जी अपनी दे पीछे चलिए तो फिर इंज धक्के खाने होंदे ने, ते जे रब रसूल दी मर्जी दे पीछे चलिए। अल्लाह जल्ला शानो कुरान मजीद विच इरशाद फरमाउंदा है, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया। सुभान अल्लाह। सुनते से यार ज़ौक़ शौक़ नाल बोलना, खैर होवे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इंज गुजारा नहीं होना, अगर तकरीर सुननी है तो शुरू करा, नहीं तो बस कर देने। अल्लाह वादा उला शरीक मौला फरमाउंदा वे, बेशक वो लोग जिन्ना ईमान ले आंदा, ईमान ले आउण तो बाद अमल सोने कीते, ईमान तो बाद अमल सोने कीते, वो सारी मखलूक नालों चंगे ने, सारी मखलूक नालों अच्छे ने वो लोग जिन्ना ईमान ले आउण तो बाद अमल सोना कीता। तक यार पहले ईमान दी बात फिर अमल दी गल होनी। इत्थे आंदा अमल कीती जा, ईमान वाले पासे ना जावे। तवज्जो नाल बात समझना यार। आवे अल्लाह जल्ला शानो ने कुरान मजीद च इरशाद फरमाए, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा। सोने रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, निकाह करो उन्हां औरतां दे नाल जिहड़ियां तुहानूं खुश लगण, चंगियां लगण, पसंद आण, उन्हां औरतां नाल निकाह करया जे। भावें 2-2 रखिया जे, 3 रखिया जे, 4-4 औरतां रखिया जे। अगे मेरे सोने रब ने फरमाया, अगर पहली नाल इंसाफ ना कर सकते हो तो फिर दूजी ना रखिया जे। अगर दोवां नाल इंसाफ करते हो फिर तीसरी दी इजाजत है। जे पहली दा टुकर पूरा ना हुंदा होवे ते दूसरी कर लवे, पहली नूं घरों कट देवे ते दूसरी शादी कर लवे, ए इस्लाम दे अंदर जायज नहीं। आ ना मेरे सोने नबी फरमाया, वहदहु ला शरीक मौला सोने दे कुरान मजीद दे अंदर हुक्म आया 4 करन दा, पर मेरे सोने नबी ने इरशाद फरमाया, इन्हां औरतां नूं पसंद करना होवे। केड़ी औरत जिहड़ी घर दा निजाम चला सकदी है, केड़ी औरत
जिन्ने घर दे अंदर रह के बंदे दी इज्जत दी हिफाजत करनी है, औलाद नूं नेक मत्तां देणियां ने, ओ औरत केड़ी होनी है? ओ सोहणिया ड्रामे वेखण वाली नहीं, टिबलियो शो करन वाली नहीं, मीना बाजार ते नचण वाली कदी औरत नूं कदी अपने बच्चियां नूं इस्लाम वाली तरबियत कर सकदी नहीं। ओ तरबियत किन्ने करनी है? जिन्हों रब दा खौफ होवे ते गैर बंदे कोलों हया होवे, हर गैर कोलों हया करदी होवे। इधर वेख यार मेरे सोने नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सरकार ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों औरत नाल निकाह 4 वजह तो कीता जांदा है। काला तुरकाहुल मरअतु लिअरबइन, 4 वजह तो औरत नाल निकाह हुंदा है। लिमालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा, 4 वजह वेखियां जांदियां ने। पहली माल है, दूसरी ओंदा माल हुस्नो जमाल है, तीसरी ओंदी बरादरी खानदान है, चौथा ओंदा दीन है। आपने फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन तरिबत यदाका, मेरे गुलामों जदों भी शादी करया जे, निकाह करया जे, माल वाले ध्यान ना जावे, हसब नसब ना वेखिया जे, उचियां बरादरियां ले ख्याल ना करया जे, अपनियां शादियां जदों करया जे, फज़फर बिज़ाति दीन, तुसा दीन वेखिया जे, दीन वेख के शादी करना। हाय अफसोस यार मुसलमान, अज दीन दा ते सवाल ही नहीं पैदा होंदा। अज जदों रिश्ता वेखण जाण ते मुंडे वाले पुछदे ने कुड़ी किन्नियां जमातां पास है, कुड़ी किन्नियां बड़ी। कदी किसी ने नहीं आख्या भी कुड़ी इस्लाम जानदी। हाय हाय, ये कुरान पढ़ी है कि नहीं, गैरत रखदी है कि नहीं, हया रखदी है कि नहीं, अपने देवर ते जेठ कोलों पर्दा करेगी कि नहीं, अपने चाचियां बाबियां दे पुत्रां कोलों हया रखेगी कि नहीं। ये औरत गैर बंदे दे सामने जान लगिया शर्मांदी है कि नहीं। क्या हर फेरी वाले कोलों भावें सौदा लै ले, हर बाजार वाले कोल ओंदे मत्थे जाके लग लवे ना ना। सजना कदी सवाल नहीं होया, बल्कि इत्थों तक पुछया जाता है जेड़ा के कुड़ी 14 पास है, 15 पास है, 12 पास है, आखदे लो बल्ले बल्ले जी मेरी 9 ते 16 पास है। ओए चलिया जदों 16 पास बाबा अनपढ़ हुंदा है, 16 पास 9 लैके आउंदा ते 8 दिनां बाद बाबा बैठक के बैठा हुंदा। बाबा की बनिया? आंदा 16 पास जुलियां दी है, उन्हें घरों कढ छड़िया। मैं कह एवें ही होना सी, अनपढ़ हुंदी ते हया वाली होनी सी। ओ जिवें प्यो दा हया करदी है घर च, उवें सोहरे दा भी हया करेगी। सुभान अल्लाह। चलिया मुसलमाना एवें तबाहियां लै गईयां, घरां दे घर उजड़ गए नहीं, घरां दे घर उजड़े मैं तेनों विखा सकना। ये टबरां दे टबरां च फसाद ते कीने ते बुग़्ज़ ते हसद दियां लड़ाइयां पै गईयां नहीं। जाके वेख वजह की बनी है, सिर्फ दीन तो दूरी है। आए अफसोस अज माल भी वेखिया जावे, ओ चुट्टे रंग ते सोहणे हुस्नो जमाल भी वेखे जान, वड्डियां बरादरियां भी वेखियां जान। दीन दी वारी आवे ते आखे कोई गल नहीं, औरत नहीं कुरान पढ़ी ते कोई गल नहीं, नमाज नहीं पढ़दी ते कोई गल नहीं। चलिया जदों मां बाप नमाज नहीं पढ़ेगा, उन्हां दी औलाद कित्थों पढ़ेगी? अज प्यो बिस्तरे विच सुत्या होया अपने पुत्र नूं आखे जा मौलवी लाण पिया करदा ही मसीते, मौलवी साहब सुबह लाण कर रात छेती छेती बाल भेज दो, फिर इन्हां स्कूले भी जाना है, छेती छेती भेजो, मैं सबक दिया इन्हां नूं कुरान वाला अद्धा घंटा कुरान वास्ते। प्यो जाए हुण ते लाण पे हुंदे अब्बा आप ते जांदा कोई मसीते, मैं किते जावां, नहीं मैं जांदा। बैठा भी दसो ये प्यो मसीते नमाज पढ़ने नहीं जावे, पुत्र जाएगा? उन्हें 2-3 दिन एवं डर तो जाने, बाद जो थोड़ा जाऊ तो उन्होंने फिर जाना। उन्हें चल अब्बा आप तो कभी गया नहीं, मैनू उन्हें मसीते जा। ते फिर सरकार जदों कुरान पाक दी वारी आवे ते आपां कुरान नूं इंज दाल आया है, ते जदों ओह उता हुंदा है, ओह भी फिर प्यो नूं छित्तर मारी खलोता हुंदा है, प्यो नूं छित्तर मारी खलोता हुंदा है। मौलवी जी दुआ करी की होया? मुंडा चंगा भला सी, पता नहीं होया कि ये ते मैनू अगुआने टड़दा है, समझ नहीं आती। मैं क्या पुत्र सरकार दीन वाला जुसी, इनू दीन जू पढ़ाए पुत्र हुंदा ना दीन वाला, ते ओनू उस्ताद मदरसे वाला दसदा होए बच्चू निक्के हुंदे नू अपने प्यो दे पैरां नू हथ लाई, हज जिन्ना सवाब होना ही। सुभान अल्लाह। जदों निक्के जे बाल नू ये दस्या जाएगा ते ओने दे अंदर ते कुट्टी च रच जाएगा कि यार मैं प्यो दे पैरां नू हथ लाना है। ते जदों औरत होवे इस्लाम वाली दीन वाली, ते अफसोस ओने मुतालबे करने ने कि महल होवे जी मेरे कोल कोठी होवे, बंगला होवे, मुतालबा करेगी। औरत दीन वाली होगी, वो आखे कखां वाली कुल्ली होवे पर 4 दीवारी कर दे, पर्दे का इंतजाम होवे, मैं उत्थे भी गुजारा कर लांगी। करमा लिया मैनू कखां वाली कुल्ली है जी, गुजारा मेरा हो सकता है।
ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਭਾਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਸੋਹਣਿਆ ਜੇ ਉਧਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੂੜਿਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਈਏ ਕੰਡ। ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮਰਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ 10 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ 10 ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ 10 ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀ ਪਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਧਰੋਂ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ 5 ਸੂਟ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਪੇਕੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਔਰਤ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸੂਟ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਗਈ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਵਹਾਵਾਂਗੀ? ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ, ਨਵਾਂ ਸੂਟ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੇ ਉੱਤੇ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਬੁਰਖਾ ਪਾ ਲਵੇ ਥੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹੀ ਸੂਟ 5 ਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਅੱਲਾਹ ਬੋਲਦੇ ਸਹੀ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ ਸੂਟ ਵਹਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਜੜਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਬੁਰਖਾ ਪਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਕਅਪ ਤੇ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਹਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਹਾਣ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਈਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤ 8 ਦਿਨ ਰਵੇ, 10 ਦਿਨ ਰਵੇ, ਉਹੀ ਮੈਲੇ ਉਹੀ ਕਚੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਉਵੇਂ ਹੀ, ਤੇ ਜੋ ਹੀ ਸਾਈਂ ਆਖੇ ਵੀ ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲੈਣਾ, ਸੁਰਖੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਕਰੀਮ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਪਾਊਡਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕੱਜਲ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਘਰ ਤੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਮੇਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਨੀਲ ਦੀਆਂ ਰਧਾਈਆਂ ਇਹਦੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰੋ, ਕਿੰਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇ ਕਰਮਾਂ ਲਿਆ ਲਾ ਫੜ ਸ਼ਨੀਲ ਦੀ ਰਧਾਈ, ਅੱਜ ਸਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਜੋ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਆਇਆ ਫਾੜੇ ਨੇ ਦਸਾਉ ਨਾ, ਉਹ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਮੂਤਰ ਵਾਲੀ ਰਧਾਈ, ਬਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਵੀਂ ਰਧਾਈ ਬੱਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ। ਓਏ ਨਾ ਮਰਾਦ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਰੇ ਗਏ ਦੀ ਕੁਲਖਾਨੀ ਤੇ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਢ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਰ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉਹ ਨਾ ਮਰਾਦਾ ਕਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਰਮਾ ਲਿਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਅੱਜ ਸੋਹਣੀ ਰਜ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਸਵੇਂ ਹਾਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਕਿਆ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਣ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਨੀਲ ਦੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੁੱਢੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਬੁੱਢੀ ਜਦੋਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰੇਗੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਜੇ ਤੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰੇ ਫਿਰ ਸਾਈਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜੇ 버ਗਰ ਖਾਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਈ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਣਾ ਹੋਈ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛਡਾਣੀ ਹੋਈ, ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਈ ਤੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਤੈਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਬੁਰਖਾ ਪਵਾ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਬੁਰਖਾ ਪਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਬੁਰਖਾ ਪਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਬੁਰਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਐਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਖੇਗੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੇਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੂਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪਾਇਆ ਉਹੀ ਸੂਟ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਲ 5 ਫੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਰਾਵਾ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਾ ਪਰਦਾ ਕਰਾ ਦੇ, ਔਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਾ ਪਰਦਾ ਕਰਾ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈ ਗੈਰ ਬੰਦਾ ਝਾਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਆ ਪਰਦਾ ਨਾ ਕਰਾਵੀਂ ਨਕਾਬ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਕਈ ਸ਼ੁਦੇ ਮੌਲਵੀ ਭੋਲੇ ਆਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਕਾਬ ਕਰਕੇ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੀ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਕਾਬ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ 16 ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। 80 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋਵੇ ਨਕਾਬ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਨੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ। ਤੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੋਵੇ ਉਹ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਬੁਰਖਾ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਡੇਰੀ ਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਲਾ ਇਮਾਮ ਗਜ਼ਾਲੀ 33 ਤੱਕ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ, ਸੁਣਾਵਾ ਓਏ ਹੋਏ।
इमाम गजाली सरकार रदी अल्लाह तआला अन्हु अपनी किताब अत्तबरिल मसबूक फी सियरिल मलूक शरीफ दे अंदर आपने बयान फरमाया, घर दी चार दीवारी च औरत गैर बंदे ने दरवाजा खड़काया, गैर बंदे ने आवाज मारी, घर दे अंदर बाल नहीं, घर दे अंदर वडेरी मां नहीं, कोई मर्द कोई नहीं जवाब देने वाला। हुण जवान औरत बार गैर मर्दे ते इमाम गजाली फरमाउंदे ने आवाज देवे ते किवें देवे, इंज दी आवाज कड्डे कि बाहर वाले नूं महसूस होवे कि माई वडेरी है। जदों वडेरी माई दी आवाज सुनेगा उहदे दिल च कोई पैड़ा ख्याल नहीं आवेगा। क्यों? मर्द दिल दे रोगी हुंदे नहीं, इन्हां दे दिल च पैड़ा ख्याल आ जांदा है। अल्लाह दा कुरान आखदा है 22 सपारा सूरत अहज़ाब शरीफ दे अंदर मर्द दे दिल च ख्याल आ जांदा है। रब फरमाउंदा है कुरान च, या सख्त लहजा रख के बोलो, सख्त लहजा चंगा सख्त होवे कि मर्द अपना बाहरों किसी गैर बंदे दरवाजा खड़ा, घर च कोई भी देगा जड़ा जवाब देवे। ते सुभान अल्लाह यार, कैसी इमाम गजाली अज तू कदी हुंदो ना ते तू अज चिश्तियां दे हाल वेख के ना ते होर ही कुछ लिख देना सी। जाओ कसम खुदा दी, ऐसे ऐसे दरवेश पै नहीं, सारा दिन दरवाजा भनदा रहे, बुढ़ी घर होवे आवाज ही नहीं आउणी। सुभान अल्लाह, सारा दिन बुआ खड़कांदा रहे, साडा बुआ को सारा दिन भनदा रहे, भन भन के भावें जेड़ा मर्जी मेरा रिश्तेदार भी होवे भनदा रहे, अंदरों आवाज नहीं आउणी। मेरे उस्तादा दी ते फिर खैर शान बड़ी उच्ची, उन्हां दे क्या बात है जिन्हां ने सानू गैरत दसी, सदके जावां। सुभान अल्लाह। इमाम गजाली फरमांदे ने कि आवाज ओ कुरान आंदा है कि आवाज दा सख्त लहजा होवे, नरम आस्ता आवाज नाल ओहदे नाल कलाम ना होवे। क्यों? कि औरत दी आवाज जदों नरम होवेगी तो मर्द लालच करेगा, या इंज सख्त लहजा होवे कि इंज करख्त लहजे नाल बोले कि अगले बंदे दा त्राह ही निकल जाए। हां ये कुरान कहता है कि आवाज कौन है, अगले बंदा दा डर जावे। तो जो आखे बाजी जी खाला जी भाव अब्दुल रशीद घर है, कोई घर नहीं, चल भज। इंज जो बोलेगा तो उस बंदे ने दोबारा नंबर मंगना है। बीबी अंदरों इंज बोले, उन्हें नंबर मंगना है, बाजी नंबर दे दो, उन्होंने मैं नंबर पूछा तो तू दिल करे कोई सोटा सिरे च ना आ जावे। एडी कौड़ी बीबी, एक कुरान दा फैसला है। सुभान अल्लाह। इंज कुरान कहंदा है। ते स्कूल की कहंदा है? स्कूल कहता है जो इंज दी मिठी आवाज नाल बोलना है ताकि अगला बंदा वेखण ते मजबूर हो जाए। हाँ, लाहौर ना नवी नवी वो चली सी मैट्रो बस, ओ मोटरो बस नहीं हुंदी जिहड़ी, ओ नवी नवी चली ते उहदे विच उन्होंने वो बुढ़ी भरी विच कंप्यूटर दे विच, मुल्तान च भी चलदी, इहदे विच भी है बुढ़ी भरी भी, वो दसदी स्टाफ उत्थे ना। मैं उहदे विच बह गया ना, ते एक मुंडा कॉलेज दा, तुहानू पता है कॉलेज दे मुंडे जिहड़े दिन रात इन्हां दी सोच ही जना हाले पासे एवें दी, कोई किस्मत वाला बच्चा ने, किस्मत वाला को करोड़ विचों एक बच्चा होना, किस्मत वाला, कसम खुदा दी ठाकिया ना। ओ ना वो बुढ़ी बोली अगला स्टॉप पार्टी स्टेशन। ओ ना मुंडा जिहड़ा सी ना मेरे इंज अगे खलोता ते कदी ऐ जो कि भी कित्थे बैठी है, वाकई भी कुड़ी कित्थे, यानी कि आवाज ही लचकदार ते लच्छेदार सी भी बंदा वेखण ते मजबूर हो जांदा भी कित्थे बह के मैं के फड़ के गल कर रही। और मैं उन्हें मोढे तो फड़ के आख्या, मैं कहा भाई जान ये उन्हें कंप्यूटर च भरी है, तुसीं परेशान ना होवो। ओ बड़ा कच्चा होया था। नहीं नहीं मैं होर कुछ देख रहा, मैं कहा नहीं भाई जान आवाज जदों आई है तो यकदम तुसीं चौंक गए हो। ते इधर वेख हुण दरवाजा खड़किया ते जे बुढ़ी एवें आवाज मारे जी कौन, ते बंदे देखना जी बाजी जी मैं फला आया हूँ भाई, अब्दुल रशीद साहब कितने ने, अच्छा वो घर पर नहीं है भाई क्या चाहिए, अच्छा बाजी जी अपना टेलीफोन नंबर दे दें, उन्हें नंबर से दोबारा जरा रिपीट कर दीजिएगा, दोबारा दस दो कितने बजे आएंगे। गल्लां बड़ियां हो जानियां, बल्कि बूहा ते अंदर खोल के ते आवाज देने वाला भी हुण रिवाज खत्म हो गया। हुण ते जां बूहा खड़के ते बीबी दे सिर ते चुन्नी होवे भाਵੇਂ ना होवे ते बूहा ठक खोलदा है। हाँ जी मोहल्ला दी पर ते फिर अगे शुगर जे वेखना होवे ना, जे बूहे के खलोता होवे मौलवी ते फिर शुगर वेख्या करो बुढ़ी दा बाबा, क्योंकि पर्दा हुंदा मर्दा, तो मर्द नूं वेख के रन पर्दा करेगी। सुभान अल्लाह। ए अजमाई गल जे रन बूआ खोल देवे, बूआ खड़का दो, बूआ खोले इंज ते अगे खलोता होवे मौलवी ते फिर ओंदी पिछा जानी वेखे, ओने आखना अपनी धी दा नाल है नहीं उतरिया चुन्नी
मौलवी खलोता ही उतरिए बाहर मौलवी खलोते ही चुनी फड़ा दे फट चुनी लैन जागी भज के पता चलिया मर्द सी ते मर्द वेख के चुन्नी याद आ गई सुभान अल्लाह मर्द वेख के चुन्नी याद आ गई अ चलिया जाहिल ते बेवकूफ लोग आंदे ने अह मर्द मुछ नाल है ते औरत गुत नाल है ओए बेवकूफा मर्द नबी दी सुन्नत नाल है ते औरत पर्दे नाल है शक सुभान अल्लाह अगर अजमाना होवे ते मर्द जांदा होवे बाजार विच मर्द जांदा होवे ते रन जिवें दी आवारा मर्दी औरत होवे मौलवी जांदा होवे ते औरत फटाफट मुंह लेट लैगी पर्दा करो मौलवी साहब आ गए सही दसो भरावो ते जे उनदे नाल दा जांदा होवे आउंदा होवे अगू तो अगला भी ला छड़दी मेरे नाल दई दाढ़ी मुन्ना मेरे नाल दई जे ते दाढ़ी मुन्ने कोल औरत पर्दा करदी है बाह खड़ी कर देवे थे बंदा जदों आवारा तो आवारा औरत भी पर्दा करेगी मुंह लेटेगी फटाफट मौलवी वेख के पता चलिया मौलवियां कोल पर्दा मौलवी मर्द है ते मर्द नु वेख के औरत पर्दा कर लेंदी मर्द नु वेख के औरत अल्लाहु अकबर जल्ला शानु ते इमाम गजाली ने ते होर कमाल कीता जेड़ा तुहानू सुनाना सी सुनावा सुभान अल्लाह आपने फरमाया औरत जदों बाहरों दरवाजा खड़के घर च कोई जी ना होवे आवाज देने वाला ते औरत किवें आवाज देवे अपने दंदां विच उंगली रख लवे दंद दंदां दे नाल लगन ना देवे उंगली रख के आवाज मारे कौन किन्ना मिलना पर घर कौन शाम नूं आवेगा अब बोल सुभान अल्लाह आपने किताब विच लिखिया सी ते मैं पढ़ के मैनू पता लगा भी आप इंज बोलने का इशारा कर रहे हैं कसम खुदा दी उठा के मैं किताब पढ़ी है मेरे कोल एक किताब पई है मैं पढ़ के तो मैं क्या जरूर बोल के वेखा मैं कर बोलिया मैं क्या आवाज किवें दी निकलदी है ते ओ नानी वर्गी आवाज निकलन दी वारी माई जिंदे मुंह च दंद ही कोई नहीं अच्छा जी तो एवें दी आवाज निकलेगी जिंदे मुंह च दंद ही कोई नहीं तो बाहर वाले की आखना है अच्छा अम्मा जी मुड़ मैं शाम नूं आ जाऊंगा अब बोले अब वेखो तेनू शरीयत दे इमाम किवें गैरत दा सबक दे रहे ने छल्लिया सुभान अल्लाह ओ तेनू होर किसे बूवे तू पाए पर्दे वाला सबक नहीं लभना गैरत वाला ईमानदारी नाल दस जेड़ा आंदा भी स्कूल तालीम नबी दी पहली जमात तू लेके 16वीं तक एक लफ्ज इंज दा कट देवो जिंदा माना ए बने कि इस्लाम आंदा है औरत पर्दा करे हाय हाय एक किताब विचों लफ्ज कट दियो स्कूल दी किताब विचों कि औरत नू पर्दा करना चाहिए एक लफ्ज इंदा कट दियो भी सूद मुल्क च नहीं होना चाहिए एक पर्दा एक लफ्ज कट दियो कि शराब पाकिस्तान च नहीं होनी चाहिए एक लफ्ज कट दियो कि अपने मुल्क च अंग्रेज वाला कानून नहीं होना चाहिए एक लफ्ज कट दियो कि जिथे काफर मिले उन्होंने गोली मार दो पूरी स्कूल दियां किताबां विचों एक लफ्ज कट दियो कि चोर दा हाथ कटना चाहिए ओए कुरान आखे चोर दा हाथ कटो अगर ये तलीम इस्लाम वाली है तो एक लफ्ज से कट के दियो जिंदा मतलब ये बने कि चोर दा हाथ कट दियो ओए चलिया ओए अंग्रेजी नु चुम चुम के ते 500 900 ते 2-2 दी ग्रामर होंदी है 150 दा कुरान हाड़ी ते तेनू 1000 दे जाते ने ए काफिर ने फैक्ट्रियां लाइयां ने काफिर ने कुरान वालियां बेशक काफिर ने कुरान छापने वाली फैक्ट्रियां लाइया ने जिन्नी चीज आम होगी ओनी ओदी शान घट जाएगी अंग्रेजी की किताब 2-2 की मिल रही है 2-2 की कुरान जाके पूछते 150 का वो भी हाड़ी दे उधार दे जाएंगे तेनू चलिया जिन्नी चीज आम होगी ओना उनका रेट ओना उनकी कदर घट जाएगी ते सोने ईमानदारी नाल दस होए मुसलमाना एक कदी एक किताब है बल्कि उतन तक इत्थे ते ये लिखा है कि हमें सब का एहतराम करना चाहिए पहली जमात स्कूल दी पहली जमात जर्नल नॉलेज उहदे विच लिखा है सिखां दा गुरुद्वारा हिंदुआं दा मंदिर साइयां दा गिरजा ते नबी पाक दा रोजा नाल बने लिखा है कि हमें इन तमाम इबादत गाहों का एहतराम करना चाहिए अगर ना लिखा हुए हाले मौजूद ना हुए मैं सिर बढ़ा दूंगा पहली जमात दी जड़ी गवर्नमेंट दी चलदी पई है जर्नल नॉलेज उहदे विच पहली जमात दी किताब विच ते ए लिखिया है
कि गुरुद्वारे दा भी सिखां दे गुरुद्वारे दा भी अदब, हिंदुआं दे मंदिर दा भी अदब, साइयां दे गिरजे दा भी अदब, नबी दे रोजे दा भी अदब, ये चार बराबर हैं। इन चारों का हमें एहतराम करना चाहिए। हुण तू फैसला कर, वो जेड़ा आखे वो नबी दा रोजा गुरुद्वारे सिखां दे गुरुद्वारे दे बराबर है, वो सिख ते हो सकदा ही मुसलमान नहीं हो सकदा। जेड़ा आखे नबी दा रोजा वो साइयां दे गिरजे दे बराबर है, वो चूड़ा ते हो सकदा ही, वो कदी मुसलमान नहीं हो सकदा। जेड़ा आखे नबी दा रोजा ओए हिंदुआं दे मंदिर बराबर है, वो हिंदू ते हो सकदा है पर मुसलमान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, कलमा हक की सदा। अल्लाह तेनू पहली जमात च ते बालां नू इह पै समझांदे ने ते अगलियां नाल की करू आउणगे? अगलियां नू सारियां नू नबी दा राह दस देणगे। चलिए इजाजत छुट्टी करिए। वेख लो यार बंदे अज याद करते उन्होंने भाग किहड़े पासे उन्होंने भी यह मौलवी दुनिया ते असां तकरीरां इन्नियां सुनियां ने, मौलवी किहड़े आ गए साडे पिंड तकरीर करन। असां हुण तक तकरीरां सुन सुन के नट काला कर छड्या, सुन के अखां नीआं कर लईआं ने मौलवी तकरीरां सुन के। सानू समझ नहीं लगी अज तक मौलवियां किसी गैरत दा सबक नहीं दिता। मौलवी नहीं आंदे इंज करके अपनी इज्जतां बचा लो, अपनी इज्जतां बचा लो। अच्छा एक यार मेरी गल ते सुनो, जेड़ा बंदा हालांकि मैं तुहाडे कोल पहली बार आया, तुहाडे नाल मेरी वाकफियत भी नहीं हैगी, मैं तुहाडे ते बार बार सवाल कर रहा कि अपनी इज्जत बचा लो। जेड़ा बंदा आखे कि अपनी इज्जत बचा लो, वो सज्जन हुंदा है कि दुश्मन? सज्जन। तो सवेरे उठ के मैनू आखो मौलवी यही आंदा है इज्जत बचा लो, इज्जत बचा लो, इज्जत बचा लो। मौलवी एवं आंदा रहा, एवं आंदा रहा, असां नहीं बचानी, असां नहीं बचानी, जाले लाला लटे लाला। नहीं नहीं खुदारा मैनू सज्जन समझिया जे, मैं दुश्मन बन के नहीं आया। सुभान तुसा मेरे नबी दा कलमा पढ़दे हो मेरे भाई हो। इन्नमल मोमिनूना इखवतुन, मोमिन मोमिन दा भाई हुंदा है, मोमिन मोमिन दा भाई हुंदा है। मैनू तुहाडे नाल दुश्मनी नहीं, मत संत और ना ही अपनी तकरीर नूं एवें रंग भरन वास्ते गल करी दी, कोई गुस्से नाल गल करी दी इस वास्ते ताकि तुसीं तवज्जो नाल गल सुन लवो, समझ लवो कि वगरना मकसद अपनी तकरीर नूं दे विच चन लाण दा मकसद नहीं भी साडी तकरीर दी बल्ले बल्ले हो जावे। तकरीरां ते रोज हुंदियां रहिंदियां ने, हर थां ते हुंदियां रहिंदियां ने अल्हम्दुलिल्लाह। मकसद सिर्फ एवे कि यार तुहानूं हक और सच दा पता लग जावे। सुभान अल्लाह। यार ए हक है, ए हकीकत है। जदों भाईजान मौलवी शुदा अपनी सवेरे धी नूं पंजाब कॉलेज मोटरसाइकिल ते बहा के छड्डण लगा जावे ते उहने तुहाडी इज्जत दा किते ख्याल करना है? ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ख्याल करना ਜਿਹੜਾ पहले अपनी इज्जतां सामभ के बैठा होवेगा, तेनू सामभण दा दर्स देता होवेगा। सुभान अल्लाह। ओ मेरे सोने रब्बा माफी दे। एक अल्लाह दे वली दी गल सुनावा, बोल सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाह दे वली दी गल सुनावा भी औरत अगर दीन वाली होवे ते ओ कोठी नहीं मंगदी, बंगला नहीं मंगदी। तवज्जो होवे सुना दियां। सुभान अल्लाह दा फकीर गुजरे करमान दे इलाके दा जिंदा नाम सैयद शाह शुजा करमानी, सैयद सखी शाह शुजा करमानी अल्लाह ताला नो सरकार। आप करमान दे इलाके दे पहले बादशाह सन, फिर फकीरी मल लई, फकीरी मल्ली। वक्त एवें दा आ गया, आप दी बेटी जवान हो गई, उनदा रिश्ता लभदियां लभदियां बरादरी आलिया मंगया ना दिता। बरादरी आले अमीर सन, वो आखदा सी मैं किसे दरवेश नू देवां, दीनदार नू देवां। हुण दीन वाला बंदा लभदियां लभदियां एक मस्जिद शरीफ विच ले गए। मस्जिद शरीफ गए, नौजवान एक फटिया पुराने कपड़िया वाला बैठा हुआ है दरवेश। आपने फरमाया ओ जवाना तेरी शादी हुई है? कहन लगे नहीं। आखदे ने अगर तेनू हसीना जमीला औरत दा रिश्ता मिल जावे ते दस की करेगा? वो आखदा लालिया कौन मैनू अपनी धी दा रिश्ता देवेगा? मैं ते फकीर हां, मैं फकीर हां, मेरे कोल कोठी कोई नहीं, बंगला कोई नहीं, माड़ा जा घर है, मैं फकीर हां। एक वक्त दी लभदी है, दूजे दी रोटी नहीं लभदी। शाह शुजा करमानी कहन लगे आ मैं तेनू अपनी धी दा रिश्ता देंगा, आ मैं अपनी बेटी दा रिश्ता देंगा। दीन वाला बंदा लभे, ये नहीं लभया मुंडा पुलिस च लग्या है, वापडा च लग्या है, मुंडा चौकीदार है, मुंडा थानेदार है, मुंडा पटवारी है, तां रिश्ता होवेगा। वो चलिया कोई गवर्नमेंट दा ऐसा महकमा ते कट के दे जिथे हराम ना चलदा होवे। एवें कमला ना बन जाई, एवें कमला ना बन जावी। गवर्नमेंट दे शोबे दे अंदर कोई शोबा ऐसा कट के दे जी जिथे पाक ही पाक है सारा कुछ। इथों तक चन चढ़ाण वाले भी पाक नहीं रहिंदे,
चन लाण वाले भी नहीं, चढ़ाण वाले भी नहीं, ईदा कराण वाले भी नहीं। वो छलिया बड़िया बड़िया नु ठगी लग जाती है। बात दे इन रखना इधर वेख। अर्ज करना चाहना शाह शुजा करमानी बात तो फड़िया अपनी बेटी का निकाह पढ़ा दिता है। हुण धी दी परवरिश इस्लाम वाली कीती सी। घर दे अंदर रह के अपने खामद दे घर गई। उस फकीर दे घर जाके सामने ओ बाहर अलमारी दे विच अद्धी रोटी दा टुकड़ा पिया होया सी, अद्धी रोटी पई हुई सी। इधर वे ओ औरत वेख के आंदी कर्मा लिया ए की आंदा रोटी ए अद्धी राती खादी सी, अद्धी सुबह जोगी रख दिती है। औरत रोन लग पई, आख दिया है मेरे बाप ने मेरे नाल जुल्म कीता वे, मैं चलनी अपने प्यो दे घर, तेरे वर्गे बंदे नाल मेरा गुजारा नहीं हो सकता। वो बंदा कहन लग्या मैनू पहले ही पता सी शाह शुजा करमानी दी जो धी होवेगी मेरे वर्गे फकीर नाल किवें गुजारा करेगी, मैनू पहले ही पता सी। औरत बोल के आंदी है चलिया मैं तेरी भुख दी वजह तो नहीं जा रही, मैं तो इस वास्ते चली हां मेरे बाप ने मेरा शोहर किवें दा लभ्या है जिन्नू अपने खुदा दे यकीन ही कोई नहीं। अद्धी राती खादी सू, अद्धी सवेर जोगी रख लई सू। सुभान अल्लाह। इनू अपने रब ते यकीन कोई नहीं, मैं इस वास्ते चली हां ते अद्धी राती खादी आ, अद्धी सवेर जोगी रख लई आ। जेड़े रब ने तेनू सवेर जोगी जिंदगी देनी सी ओने रोटी भी दे देनी सी। सुभान अल्लाह। मैं ते इस वास्ते चली हां तेनू ते रब ते ही कोई यकीन। तू अद्धी खा के बनया फकीर फिरना, अद्धी खा के अद्धी सवेर जोगी रखी बैठा है भी जे सवेरे तेनू रब जिंदगी दे देनी है रोटी नहीं देनी। मैं इस वास्ते चली हां आंदा कर्मां वालिए ना जा, मैं ते अपने आप नू फकीर समझदा सा। अज ओ गल आन समझाई है जिहड़ी जंगलां दे चिल्ले कर करके भी समझ नहीं आई। तू एक लफज एक झट च मैनू समझा छड्डी ते गल मैनू अज तक समझ नहीं आई भी रब सोने ते इंज भरोसा करना चाहिए भी जेड़ा रब जिंदगी देवेगा अल्लाह पाटे दी भी दे छड़ेगा। सुभान अल्लाह। मियां साहब शेरे रबानी शरकपुर दे शहनशाह आप ते कोल एक ट्रक आटे दा आया ते आपने अपने खातर में आख्या वंड बेलिया वंड। वो सारा वंड दा एक थैला रख लिया। आपने फरमाया सारा वंड दिता ही आंदा हजूर सारा वंड रखिया तो नहीं, हजूर अपने खान जोगा सवेर जोगा एक थैला रख लिया भी दरवेश खाणगे। आपने चलिया तेनू रब ते यकीन कोई नहीं। जेड़ा रब तेनू साह कीमती ने कि आटा कीमती? साह कीमती नहीं कि आटा हजूर साह। आपने फरमाया तो जेड़ा रब सवेर जो के तेनू साह दे सकता है ओला पाटे दी ना देवेगा? सुभान अल्लाह। ओला पाटे दी भी दे देवेगा भी वंड दे। अल्लाहु अकबर जल्ल शानु। ते सोनियो जे औरत दीन वाली होवे ते ओ कोठियां ते बंगले नहीं मंगदी, ओ फकर मंगदी है। जेड़ी रब सोने दी दौलत दिती हुई अता हुई दीन वाली ओ जे लभ जावे ते जेड़ा बच्चा फिर तैयार हो करेगी। ओ बच्चा वे ते किधरे गौस पाक मेहरे अली और गौस पाक दी अम्मा जी ने 7 साल दी आप दी उम्र सी ते मां जी ने कहा चल पुत्र दीन दा इलम हासिल कर। स्कूल दी किताबां च लिखिया इन्हों इसे वाक्य बदल के आंदे रहे गौस पाक स्कूल पढ़न जा रहे सन। मां ने आख्या चल पुत्र स्कूल पढ़न चल। खोत्या 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 खड़ा खलोता मूतरन वाली कौम, खली खलोती मूतरन वाली कौम, पेंट च मूतरन वाली कौम, और पेंट पलीत करने वाली कौम। पहले ही नंगे तू पलीत हो जाने ते कह की जा रहा दी गौस पाक जी आप दी अम्मा जी ने एनिया अशरफियां दितियां। कहा चाचा बेटा झूठ नहीं बोलना, आप स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे थे। हेलो हेलो ओ सुनो सुनो ओ गौस पाक सरकार ओ 600-700 साल पहला गुजर चुके ने, स्कूल खुले नू 150 साल होया। ए ओही गल होई, इधर वेखो ए ओही गल होई जिवें बंदे झूठ बोलन लग्या जेड़ी ओ काली बरादरी नू आंदी। एक दिन यजीद जेड़ा हजरत अमीर मुआविया दे मोढियां ते बैठा सी, अगों नबी पाक मिल पे। नबी पाक ने फरमाया जन्नती दे मोढियां ते जहन्नमी सवार है। मैं कहा पागल दिया पुत्रा यजीद उदों जम्मे ही नहीं सी, नबी पाक सरकार दा वसाल शरीफ पहले ही हो गया। यजीद जम्मी बाद ते जन्नती ते जहन्नमी सवार किवें हो गया? मौलवी तोबा मेरी या अल्लाह सुनिया कूड़ दी कहानियां एवें। एक वो मौलवी पे आख्या ओ नोया पे पड़े ओ मैं उजड़ गई बाबा रक्षा दे विच लगदा शायद तुसां सुनिया हुआ सुनिया कि नहीं? ओ नाल ठक ठक हुंदी ढाम ढाम
ओ मेरा अकबर ओ मेरा असगर ओ आगे दलासा दे रहा है एक सैयदजादा बाबा अली ओ दलासा दे रहा नारो ज़ैनब नारो ओ मेरे जिगर का टुकड़ा नारो। तो बीबी जरूर मैं कैसे न रो बाबा ओ मैं उजड़ गई बाबा ओ मेरा अकबर ओ मेरा असगर ओ मेरा अकबर ओ मेरा असगर ओ मेरा किथे गया ओन मुहम्मदी ओ मैं उजड़ गई बाबा। लख लानत दी कमीनिया सैयदजादी उजड़ गई ओए हराम दिया उजड़ तोड़ा टब्बर गया सारा। बेशक ओ तेरी धी कंजरा उजड़ के आ गई होनी है तेरी धी बेशक ओ तेरी उजड़ गई होनी है मगरता तेरी इज्जत उजड़ गई होनी सैयदजादे नहीं उजड़दे। बेशक सुभान अल्लाह। और सैयद कंजरा सैयदजादी में बकवास कर रहे तेरी धी रोस के आ गई होनी है साई ने तलाक दे दी होनी है ते घर आन के तेनू आंदी होनी हो मैं उजड़ आई बाबा ओ मेरा कमरा ओ मेरा बैडी ओ होया देनी हो मेरा कमरा हो मेरा बैडी हो मेरा टीवी हो मेरी एलसीडी हो मेरा किथे गया टच मोबाइल मैं उजड़ आई बाबा। ओ कालिया 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 ओ तेरी थी उजड़ के आ गई होनी है बेगारता सैयदजादी ने बकवास करना सुभान अल्लाह। खबरदार ओ खबरदार ना मरासियां दे नेड़े ना जाया जे ओए ना कालियां दे नेड़े ना जाया जे कसम खुदा दी उठा के आखना बदतरीन जालम ते दरिंदे ते वैशी जे। बेशक तुसा काले 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 हो या तुसा है जे डूम मरासी या ओ ना देस ले कंजरा सैयदजादी दे बारे बकवास कर रहे मैनू रब ताकत देवे तो मैं तेरे बूथे च गोलियां लगा दिया। कमीनिया तू बकवास कर रहे हैं सैयदजादी उजड़ गई लख लानत तेरा टब्बर ते लानत तेरा टब्बर उजड़ गया सारा। ते साडे बेली और कई मैं ना वो ना ब्रेलर ब्रेलर मर जा डुब के कंजरा तू कह रहे शेर पढ़ रहे हैं वो उजड़ गई चौक हुसैन दी शर्म कर बिगाड़ता हुसैन दी चौक आ बैठी हाय आ चौक हुसैन दी आ उजड़ यजीद गया उजड़ यजीद गया। सुभान अल्लाह। हुसैन नु आखी जा रहे तू फिर एवें दे नारे मारने उत्ते फिर आखना इंशाल्लाह विछड़ा ना वीर किसे दे ते ना होण ना माणनियां भैणो जिस भैण दा वीर ना कोई ओने की दुनिया तो लेना धर 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 उजड़ गए सर उन्होंने भरा शहीद होए ने सैयदजादे जंती जवाना दे सरदार बने। सुभान अल्लाह। ओए गाजी इलमदीन शहीद और जदों आप नू फांसी लगन लगी शहादत आप दी होण लगी ओए तरखाना दा बाल है तरखाना दा बाल मां रोन लगी अखां चों अथरू आए आंदे ने अम्मा खबरदार चुप कर जा शहीदां नू नहीं रोईदा। नारे तकबीर बोल मेरा वीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक। सुभान अल्लाह। अम्मा मैनू रोने ते खबरदार मैनू ना मिली रो के ना मिली मैनू जिथे शहीदां दी मावां क़यामत वाले दिन होणगियां तू ही उत्थे होवेंगी ते जे चौकी परेशान होवेंगी ना ते कुरान पढ़ के ते मेरी कुरान पढ़ के ते मेरी रूह नू बख्श नहीं मैं तेनू मिलना आ जा करांगा। गाजी इलमदीन शहीद मान वांदे ने मां जे परेशानी जिदन होवे करेगी कुरान पढ़ के मेरी रूह नू बख्शी ते मैं आ जा करांगा तेनू मिलन। सुभान अल्लाह। अच्छा ते जेड़े जिन्हां दे घर कुरान उतरिया है ओना गाजी शहीद होने लग्या मां नू इंज पे आंदा है ते हुसैन शहीद होने लग्या अपने भैणा भरावां रिश्तेदारां नू आख जाना सी मैनू रोया जे ते पिटिया जे उजड़ गए जे तुसी पिछे तुहाडा कख नहीं रह गया। लख लानती शर्म कर तेनू गल करन लगे शर्म होनी चाहिए भी सखी हुसैन उजड़ गया सखी हुसैन जनती जवाना दा सरदार बने। सुभान अल्लाह। और जनती जवाना दे सरदार बने ते शहीदां नू वैन नहीं पाई दे वैन अपने प्यो दे पा अपनी मां दे पा अपने भैणा भरावां दे वैन पा सैयदजादियां दे वैन ना पा रन बरादरी और रन मरीदां दा टोला। साल बाद तगड़ा बंदा होवे तो साओ अपनी रन तगड़ा बंदा होवे ना तगड़ा तो रन को माड़ी जवाब दी काटी करे तो रन को कुट छड़दा तेरी असी तू कौन होवे मेरे के बोलण वाली
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਦਾ ਰਨ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰਨ ਚ ਉਹਦੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕਿਰੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾੜਾ। ਉਹ ਸ਼ੁਦਾ ਰਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਰਨ ਜਦੋਂ ਕਿਰੇ ਗੁੱਸੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਉਹ ਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਉਤਰਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਈ, ਉਤਰਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। क्या बात। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਰਨ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਢੋਲਾ। ਸਖੀ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। सुभान अल्लाह। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ। ਹਾਂ ਕੀ ਛੁਰੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੀਨੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੀਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੰਘ ਲੱਗਾ 10 ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਰਨ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਖਲੋਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਓਏ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਹ ਦਿਓ ਨਾ, ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਮੈਂ ਲੰਗੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਜਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰਾਹ ਨਾ ਪਾ, ਉਹ ਕੜਛਾ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਲਵਾਰ ਪਾਈ ਬਲੈਨ ਕਾਲ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਲੋ ਲੁਹਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਂਦਾ ਹੋਰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸੈਯਦ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹ ਆਸ਼ਕ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਮਾਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ? ਜੋ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇਣ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਸ਼ਕ ਨੇ ਆਇਆ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੀ ਆਸ਼ਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ ਸਨ ਤੂੰ ਮਾਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਸੋਹਣੀ ਬੜੀ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੱਜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੱਜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੱਜੀਆਂ ਆਖਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਜੀ। क्या बात। ਅਗਰ ਤੇ ਜੇ ਆਸ਼ਕ ਪੂਰੇ ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਾਰੋ। क्या बात। ਇਸ਼ਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਆਸ਼ਕ ਸਨ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਪਿਆ। क्या बात। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਗੱਲ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਕੋ ਸਖਰੇ ਕੋ ਐਵੇਂ ਬਲਾ ਬਲੂ ਆਂਦਾ ਮੌਲਵੀ ਸਭ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਕਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਸਰਕਾਰ ਜਾਓ, ਸਿਰ ਵਡਾਓ ਚੱਲ ਕੇ। ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ। ਜੇ ਆਸ਼ਕ ਪੂਰਾ ਜੇ ਤਾਂ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਜੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਵਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੈਣ ਬਣਾਵੇ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਨੂਰ ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੋਲਣਾ ਖੈਰ ਹੋਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਆ ਬੋਲਤੇ ਸਹੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਹਿਲ ਫਾਸਿਕ ਨੇ ਜਗ ਨੂੰ ਮਤ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਹਿਲ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਸਖੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਬੋਲੋ ਨਾ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਜ਼ੌਕ ਨਾਲ ਬੋਲ ਬੋ। ਸਖੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਹਿਲ ਫਾਸਿਕ ਨੇ ਜਗ ਨੂੰ ਮਤ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ ਦੀ ਮਤੀ ਹੋਈ। ਓਏ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਰਸਮ ਸੰਸਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਮਜਲਸ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹਰਾਮ ਏਕਾ। ਹੱਥ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਟਾਰ ਹੋਈ। ਓਏ ਪਰਦਾ ਸਤਰੀ ਹਯਾ ਦਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹਾਏ, ਤੇ ਨੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਖਲਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਈ। ਤੇ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਤੌਰ ਫਿਰਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਗਈ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਮਹਿਰੀ ਮੀਆਂ। ਓਏ ਧੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਵਰ ਮੰਗਣੀ ਹਾਏ, ਤੇ ਰੰਨਾ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਵੇਰ ਮੀਆਂ, ਤੇ ਭੈੜੀ ਰੰਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰੀ ਦਲੇਰ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਢੇਰੀ
मियां ओए वारस शाह हुण दौर नी गिदड़ा दे हाय ते नीवी पाक लंघ दे शेर मियां। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानुहु सोने नबी दे सदके हाज़री कबूल फरमा। एक मस्जिद के इमाम की दाढ़ी छोटी छोटी है, उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ना कैसा है? शरीर रहनुमाई फरमाए। आला हज़रत फतावा रज़ी शरीफ विच फरमाते ने दाढ़ी मुठ पर पूरी होनी चाहिए। फतावा फकी मिलत शरीफ विच भी कि ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़नी जायज़ कोई नहीं जिहदी दाढ़ी छोटी होवे। हाँ जुमा शरीफ होवे ते उधर होवे होर किरे नेड़े जुमा ना पढ़ींदा होवे ते फिर वो फासिक भी होवे ते जुमे दी नमाज उहदे पीछे पढ़ सके। मौलाना साहब कुछ लोग कहते हैं कि टोपी वाले बुरके के साथ पर्दा करना सिर्फ सैयदजादियों के साथ खास है, दूसरी औरतों के लिए ज़रूरी नहीं। और अक्सर औरतें भी यही कहती हैं हम पर्दा क्यों करें, हम कोई सैयदजादियाँ हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर जल्ल शान। मियाँ जिस बंदे ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा शरीफ पढ़िया है उनके उत्ते कुरान वाले सारे हुक्म मनने वाजिब ने। उनके उत्ते ओ सैयद होवे, मोची होवे, तरखान होवे, तेली होवे, राणा होवे, जट होवे, राजपूत होवे, जिन्ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया है उनकी औरत ते पर्दा भी वाजिब हो गया है, उनदे ते नमाज भी फर्ज हो गई है, उनदे तो सूद तो भी बचना उनदे वास्ते जायज़ हो गया। हर हुक्म सारे वास्ते वे कि सैयदजादियां वास्ते पर्दा नहीं। वो मशहूर हो गया ना कौम दे विच, लो जी टोपियां वाले बुरखे सैयदजादियां पांदियां ने उन्हां वास्ते नहीं चलिया। नबी दे यार सारे सहाबा इकराम अपनी औरतां नूं पर्दे करांदे रहे ने। इस्लाम वाला पर्दा जिहड़ा हुंदा है वो पहले चादरां इंज लईआं जांदियां सन, चादरां इंज बुक्कल मार के इंज करके ते बाद चों इंज बुक्कल मारनी जिहदे विच इंज 2 कदम 4 तक अगे नज़र आउंदा सी। फिर अगे वो औरत नूं ना औरत दे उत्ते निगाह पैंदी दिसना इंज। ये टोपी वाला जिहड़ा बुरखा बजुर्गां ने तरीका कढिया, इहदे विच औरत चल फिर भी आसानी नाल सकदी है और गैर बंदे दी निगाह भी नहीं पैंदी। ये हर मर्द मुसलमान दी औरत पावे। गैरत वाला बंदा उहदे ज़हन च यही होवेगा कि यार मेरी औरत है ते इहनूं मैं ही वेखां, गैर ना वेखे। जिहड़ा आखे भी मेरी इहनूं मैं ही वेखां वो ते पावेगा। वो आखेगा यार मैं वो कलमा पढ़दा होवे, हुजूर दा गुलाम होवे, भावें जट होवे भावें मोची होवे। सैयदजादे दा किते पर्दा रह गया? हाँ बहुत अच्छे। इस दौर च हुण ते छोटियां छोटियां बच्चियां तो पर्दा छोटियां नूं आदत पावांगे, वड्डियां शरा पाक अंदर 10 साल दी औरत बच्ची जदों हो जावे उदों उहनूं ये सारे अहकाम सिखाने उहदे ते जरूरी हो जाते हैं। 10 साल दी जदों बच्ची हो जावे उदों उनदा दूसरे बच्चों नालों बिस्तर भी अलग किया जावे। उन्होंने पर्दे दा अहकाम सारे शरा दे चाचियां बाबियां दे मुंडियां तो पर्दे दा सारे अहकाम उदों उन्होंने दसे जान ताकि उनकी बलोगत आउंदियां तक मुकम्मल ओ इस्लाम दी पाबंद बन जावे। बच्चे नूं भी जदों नमाज पढ़न दा हुक्म देईदा ना भी 7 सालां दा सरकार ने फरमाया नमाज पढ़न दा उहनूं आखो, फिर 10 सालां दा हो जाए तो कुट के पढ़ावो ताकि ये जदों बालग हो जावे ओ तो पहले पाबंद नमाज दा हो जावे। हुक्म जड़ा असल वो बलोगत है, लेकिन 10 साल इस वास्ते हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी ताकि उन्हीं देर नूं पाबंद होएगा तो पढ़ेगा ना, पाबंद हो जाएगा। ये बच्चियां नूं शरीयत 10 साल का बच्चा हो जाए तो कुरान आंदा हुंदा बिस्तर अलग कर दो, बच्चे का भी बिस्तर अलग कर दो, बच्ची का भी बिस्तर अलग कर दो। ये शरा पाक का हुक्म है। हुण अफसोस इस गल दा है कि तुसीं कहंदे हो कि सैयदजादियां पर्दा करदियां ने। जिस सैयद दे घर टीवी है उहदे घर पर्दा कोई नहीं। टीवी दे विच जदों सुल्तान रही आउंदा है उवें दिसदा नहीं भी आ सुल्तान रही। इंडिया के कंजर जिहड़े होंदे ने उन्हां दे नाम उवें पता लग जांदा, फलाना कंजर या फलाना कंजर विच उवें पता लग जांदा है। ते जदों सैयदजादियां गैर बंदियां नूं कंजरां नूं सुल्तान रही इन्हां नूं वेखण पर्दा काहदा रह गया। बाहर निकलते बुरखा पा लें टोपी वाला, वाह बल्ले 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 सैयद है कि मरासी है। सरकार ऐसा सैयद नहीं होंदा, को मरासी लगता है। होवे सैयद ते घर च फिल्मां होण ये है ही नहीं, उहदी रग किरे बदल गई। हाँ फर्क लग गया। मैं कोई सैयद ज़्यादा सी तो मैं उन्होंने दा बूहा खड़का दिता, सलाम होवे वो पीर बाहर निकला, अस्सलाम वालेकुम जी, वाल हजूर खैर है जी है। मैं क्या हजूर मैं ना तुहाडे घर जाना अंदर अंदर। मौलवी की कह रहा तू? मैं क्या हजूर मैं तुहाडे घर जाना है कह रहा। वो आंदा एक ठोकनी तरह बताओ उत्थे बंदियां कोल जाके बैठ रोटी पानी पी खा पानी जो कुछ चाहिए
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਲਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੇ ਫਿਰਕੀ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੀ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜੇ, ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡਾ ਪਲਿਆ ਪਲਾਇਆ ਮੌਲਵੀ, 10 ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ। ਹਾਂ, ਦਾੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਪੱਗ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਮਸੱਲਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਤਕਰੀਰ ਬ੍ਰੇਕ, ਕੁਲਖਾਨੀ, ਸਾਤੇ ਚਾਲੀਏ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ, ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਓਏ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਓਏ ਲੋਕੀ ਕੀ ਆਖਣਗੇ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਆਖਣਗੇ, ਮਸੀਤ ਵਾਲੇ ਕੀ ਆਖਣਗੇ, ਓਏ ਛੱਡ ਓਏ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਵਾਲਾ ਮੌਲਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਹਿ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੌਲਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਜਰ ਹੁੰਦੇ, ਕੇਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲੱਗੀ, ਡਿਸ਼ ਲੱਗੀ, ਦੱਸੋ ਹਰਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? ਕੰਜਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰਦਾ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਜਰ ਹੀ ਚੰਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਡਰੂਮ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਚੁੱਪ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੂੰ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਆਖਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ? ਤੂੰ ਟਟਕੋ ਨਿਕਲ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਸੈਯਦ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੈਯਦ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾ ਤੇ ਗੈਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ। ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਨਾ ਮਹੀਨਾ ਸਵਾ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸੈਯਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਪਤਾ ਤੇ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੁਝ ਗੈਰਤ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਘਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਬੈਠਕ ਦਾ ਘੰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਪੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਈ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਆਓ ਜੱਫੀ ਪਾਓ, ਮਿਲੇ, ਆਓ ਚਾਹ ਪੀਵੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੰਜਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਆ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੱਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਕੰਜਰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਹੋਣੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਢੇ। ਆਂਦਾ ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਨੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਓ ਫਿਰ ਲਿਆਓ ਬੈਠ ਕੇ ਬੈਠਾ ਚਾਹ, ਉਹ ਘਰ ਚਾਹ ਹੈ, ਬਹਿ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਆਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਸੱਟ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੀ ਗਿਆ ਸਾਂ ਅੰਦਰ। ਹਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸੈਯਦ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀਆਂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਕੰਜਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਘਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਲੜਾਈ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਪਵੇ, ਲੜਾਈ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਕਰੀਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਣ ਕੇ। ਵੇਖ ਤੁਸੀਂ ਵੱਟ ਕਿਨੇ ਪੈਣ, ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਣੀ, ਅੱਗੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੜਾਈ ਜਾਣ ਕੇ ਬਣਾਣੀ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਫੜ ਇੱਟ ਲਈ, ਇੱਟ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਧਰੋਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂ ਉਹ ਪਿਛਾ ਪਿਛਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ, ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ। ਇੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਠੇ 'ਚ ਟੀਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂ, ਹੁਣੇ ਮਾਰੂ। ਆਂਦਾ ਜਿਸਲੇ ਐ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੰਜ ਮਾਰੀ। ਮਾਰਨੀ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਨੂੰ, ਸੋਨੂੰ ਕਿਨੇ ਮਾਰਨੀ, ਫਿਰ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਠਾ ਮਾਰੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰ ਛੰਨ ਹੋਈ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰਜਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬੇ, ਮਾਰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਸੀ। ਆਲਾ ਟੀਵੀ ਭੱਜ ਗਈ। ਉਹ ਤੇ ਆਂਦਾ ਫੁੱਟੀ ਮੇਰੀ ਕੰਬੀ ਜਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਇੱਟ ਭੱਜ ਟੀਵੀ। ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬੇੜਾ ਤਰ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਸੀ ਵਾਜੇ ਨੂੰ ਗਈ, ਮਾਰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਸੀ ਵਾਜੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਸੀ ਆਸ਼ਕ। ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਗਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਟੀਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ।
ਉਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰੇ ਲਿਆ ਹੁਣ ਬਾਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਵਾ ਲਿਆਵਾਂ ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੇ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਲਵੇਂ ਜੇ ਇੱਟ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਵੀ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣੀ ਸੀ ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਓ ਯਾਰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਬੜਾ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਗਲੀਏ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਛੱਡਿਆ ਲੈ ਗਿਆ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆ ਫੜ ਟੀਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੱਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲੈ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਆਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੇਖੀ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਦਾ ਵੀ ਘਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਬੁਲਾਓ ਅਬੇ ਟੀਵੀ ਕਿਤੇ ਡਰਾਮਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਮਾਰ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਵਜ਼ੂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਓ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ ਆਓ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਘਰ 'ਚ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟੀਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖੀ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਜੂ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਆ ਜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜੋ ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਸੂਰਾ ਯਾਸੀਨ ਪੜੋ ਤਲਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਲਾਵਤ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆਓ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿਆਂ ਸੂਰਤ ਨੂਰ ਦਾ ਸੂਰਤ ਨੂਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਸਬਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਦੂਜਾ ਸਬਕ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਤੇ ਜਦੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਟੀਵੀ ਲਿਆਵਾਂ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੀਵੀ ਲਿਆਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਖਿਆ ਅੱਬੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਵਿਗੜ ਗਏ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਹੈਂ ਆ ਪਿਓ ਦਾ ਕਸੂਰ ਏ ਖੋਤੇ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਬੇੜੀ ਨਾ ਚੜੇ ਹਾਂਜੀ ਪਿਓ ਦਾ ਕਸੂਰ ਏ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਟੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ ਗੱਲ ਦੇਣ ਚ ਰੱਖ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇ ਟੀਵੀ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਪਾਕ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਕੰਜਰ ਨੱਚਦੇ ਹੋਵਣ ਉਥੇ ਮੂਲ ਨਾ ਵੜਿਆ ਕਰ ਗੈਰਤ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਬਚਾ ਲੈ गैरत दीन ईमान बचा ले खबरे किनियां सावां जी कर ले तौबा यार मना ले ए हो कल समझावां जी आजा पाक नबी दे दर ते सुभान अल्लाह मुसलमाना आजा आले मुहारा नहीं मुड़ियां ए दुनिया फानी चार दिहाड़े माल हराम तू खावी ना जेकर मुफ्त मिले ए तैनू हरगिज हथ तो लावी ना वरना हशर दिहाड़े मिलसन वरना हशर दिहाड़े मिलसन तैनू सख्त सजावां जी कर ले तौबा यार मना ले ए हो बे समझावां जी आ जा सुभान अल्लाह ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸਕੋ ਬੁਰਕਾ ਪਾਵਨ ਟੋਪੀ ਬੁਰਕਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਗਰ ਪਰਦਾ ਸੈਯਦਾਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੈਸਾ ਜਵਾਬ ਅਗਰ ਪਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪਰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਦਾ ਸਿਰ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਬੁਰਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਇਹ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੋਤੀ ਬੁਰਕਾ ਪਾਵਨ ਟੋਪੀ ਬੁਰਕਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਘੱਟ ਦੇ ਖੱਟ ਗਏ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਬਾਹਾਂ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਓਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਐਡੇ ਐਡੇ ਡੇਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਿਸ ਪੀਂਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਐਡੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮਰਚਾਂ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵਿੱਚ ਫੱਕ ਪਾਈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ
ਨਮਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਦਾਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਚੀਨੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸ਼ੱਕਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੱਝ ਪਈ ਹੋਵੇ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰ, ਓ ਭਾਈਆ ਮੱਝ ਮੋੜ, ਓ ਸਾਰਾ ਕਮਾਦ ਖਾ ਗਿਆ, ਓ ਤੇਰੀ ਮੱਝ ਆਂਦਾ, ਓਏ ਮੱਝ ਲੈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਓ ਚੋਰ ਆਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਾ ਨਹੀਂ, ਫੜੀਆ ਛਿੰਦਿਆ ਫੜੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਆਖਿਆ ਚੌਧਰੀ ਤੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵੇਖਣਾ, ਆਂਦਾ ਹਾਂ, ਆਂਦਾ ਸੱਜੇ ਮਨੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਖਲੋਤੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੈਂਟ ਪਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਹੱਕ ਜਦੋਂ ਧੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਫਸਲ 'ਚ ਪਈ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਆਡੇ ਡੇਲੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸੱਚੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਨਾ ਨਰਾਜ਼ੇ, अर्तुगरुल की गाजी ड्रामा आजकल चल रहा है जो कि तुर्की से नशर हुआ है, सारी अवाम शौक से देख रही है। क्या ये जैद है? लोग कहते हैं ये इस्लाम की तारीख बयान हुई है। बल्ले 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 बल्ले, क्या बात है। कोई गश्ती अर्तुगरुल दी बीवी बनी होगी है? किसे गश्ती दी जरूरत हैगी उस गाजी दी बीवी बन जाए है? ओए उत्थे उस वक्त पाक बीबियां सन, पर्दे वाली बीबियां होंदियां सन, ते कोई जमाने दी गश्तियां ने जड़ियां हुण बणियां होणियां ने, कोई उनदी बीवी बनेगी, कोई चवल जिन्हों ढूई धोण दा पता नहीं होना, वो अर्तुगरुल गाजी बन गया होना। ये बन सकदा है इंज? ते बन नहीं सकदा, तां आपां वेख किवें सकने? सरकार कुछ हया करना चाहिए सब इहदे नाल। ये तो बोतलां लड़न वाली गल, साहबा जाके सीधे सीधे लड़ते सन, इधर ड्रामा वेख लो की है जी। वो बोतलां लड़ांगे, पुतला बना के, बुश दा पुतला बना के, पैंट विच पा के, तूड़ी पा के, ते बुश नूं लित्तर मारो, बल्ले 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 बल्ले। ए कौम है, ये ड्रामा वेख के ते खुश होने वाली कौम है। सरकार वो जेडे गाजी सन उन्हां काफरां नाल जाके जंगां कीतियां सन। ड्रामा वेखिया जंगा नहीं करदा, होर दिल मुर्दा हो जांदा है। हाँ ना वेखी जांदियां ने। सच्चियां सुणावां जे तू होवे ना नाराज़े, गल एक ऐसी मैं करावां तेनू याद, तेनू हुण दुनिया दी दौलत उत्ते नाज़े, ओ तेनू हुण दुनिया दी दौलत उत्ते नाज़े। इस गल्ले भुल गए हो रब दी नमाज़े, इस गल्ले भुल गए हो रब दी नमाज़े। इत्थे सब कुछ तेनू भुल जावणे, इत्थे सब कुछ तेनू भुल जावणे, जदों मौत तेरी तेनू सीने लावणे। कोठियां सजाण वालिया ओ कुछ होश कर, कुछ होश कर, रब नू भुलाण वालिया कुछ होश कर। फैशनी तू नवे नवे सूट सिवाना है, काटन करन डी पिया इस्त्री कराना है, शाही ना लितरा नो पालिश कराना है, गल विच टाकी जिन्नू टाई तू सदाना है। ओ केड़े पासे लाया अकल दिमाग नू, केड़े पासे लाया अकल दिमाग नू, गयो भुल सोने नबी दे लिबास नू, पैंट कोट पाण वालिया।